हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कढ़ाई वाली शलवार की कटिंग करने का तरीका, और मैं आपके साथ सिलाई से रिलेटेड कुछ बातें भी शेयर करूंगी। तो प्लीज़ आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो मैंने उनको दे दिए हैं उनके खेल खिलौने। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों का टाइम कट जाता है, तो आज बच्चे घर पर ही रहने वाले हैं तो मैंने उनको सभी खेल खिलौने अलमारी में से निकाल कर दे दिए हैं। बच्चों का टाइम कट जाएगा। और गाइज, आज बच्चे स्कूल इसलिए नहीं गए हैं, हमारे यहाँ पर वायरल बुखार चल रहा है। तो स्कूलों से मैसेजेस आए थे कि जिन बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है वो बच्चे स्कूल ना आए। तो देखिए, चारों ही बच्चों को, किसी को नजला हो रहा है, किसी को बुखार है, किसी को खांसी है। बच्चों की तबीयत खराब हो रही है तो मैंने किसी भी बच्चे को आज स्कूल नहीं भेजा है। तो दोनों बच्चियां खिलौनों से खेल रही थी, तो इस डिब्बे में पता नहीं उन्होंने क्या भर रखा है। मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ, एक हाथ से मुझसे खुल ही नहीं पा रहा है। तो देखिए, इसमें भी इन्होंने कुछ भर रखा है, इसमें भी वजन हो रहा है, तो ये भी मुझसे नहीं खुल पा रहा है। तो मेरे बेटे ने इसको खोल दिया है। मैं देखती हूँ इसके अंदर इन्होंने क्या भर रखा है। तो देखिए, इसमें इन्होंने भर रखा है पानी। पता नहीं क्या क्या खाना वाना बनाकर खेल रही है। ये सभी खिलौने मैंने इसलिए अलमारी में रखे हुए हैं क्योंकि बच्चों को ज्यादातर खेलने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। सुबह को स्कूल चले जाते हैं, फिर दोपहर में मदरसे जाना होता है और शाम के टाइम ट्यूशन चले जाते हैं। तो बेचारे बच्चों को टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से आज बच्चे छुट्टी पर हैं तो मैंने सभी खिलौने इनको दे दिए हैं। तो देखिए, एक छोटी सी अलमारी है, बड़ी प्यारी सी। इसका शीशा इस तरह ऊपर की रुख खुलता है। तो देखिए, इसमें इन्होंने छोटे छोटे से अपने बर्तनों को लगा दिया है। ये छोटी छोटी सी दो कटोरी हैं और छोटी छोटी चमची भी हैं इनके इसके साथ ही। और ये कपों का सेट गाइस, हमारे यहाँ पर एक मेला लगता है नौचंदी, ये उसी में मिलते हैं पूरे साल। ये कहीं और से हम नहीं खरीद सकते हैं, सिर्फ नौचंदी में ही मिलते हैं। तो एक कप पेटी से गिर गया है तो वो फूट भी गया है। और जो इस तरह के छोटे छोटे बर्तन होते हैं और खिलौने होते हैं, बच्चों को तो अच्छे लगते ही हैं, पर सच में मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे बड़ा शौक है ऐसी छोटी छोटी सी चीजों को खरीदने का। और ये सभी इसी वजह से मैंने इतने ज्यादा संभाल के रखे हुए हैं अलमारी में। आज बच्चे छुट्टी पर हैं इसलिए मैंने निकाल कर दे दिए हैं, नहीं तो मैं इनको निकालती नहीं हूँ, अलमारी में ही रख के रखती हूँ। तो दोनों बेटियां कर रही हैं आपको हाय। और ये देखिए, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये आज बना रहा है कूलर। जब ये फाइनल बन जाएगा, अब मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, गत्ते की कटिंग करने के बाद इसने इसमें चटकनी को फिट कर दिया है और अभी ये इसको बना रहा है। गत्ते का डिब्बा काटने के बाद देखिए किस किस चीज का ये इस्तेमाल कर रहा है कूलर बनाने में। और गत्ते को कटिंग करने के बाद इस तरह ग्लू की मदद से इसने चिपका दिया है। जब ये फाइनल बन जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि इसने कैसा कूलर बनाया है। तो दोनों बच्चियां खेल रही हैं और एक बेटा कूलर बना रहा है। और एक बेटे की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है तो वो बेचारा लेटा है, वो खेल ही नहीं रहा है। और आज मैं बना रही हूँ कच्चे चावल की खिचड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है जिन बच्चों को बुखार है उनको रोटी नहीं देनी है। तो सिर्फ इसी वजह से मैं खिचड़ी बना रही हूँ। और बच्चों को कच्चे चावल की ही खिचड़ी ज्यादा पसंद है। और तबीयत खराब सिर्फ मेरे बच्चों की ही नहीं है, हर घर में किसी न किसी की तबीयत खराब जरूर हो रही है। कोई भी घर ऐसा बच्चा ने हुआ नहीं है जहाँ पर किसी न किसी की तबीयत खराब नहीं है। बाकी सभी काम तो निमट गए हैं, बस अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खिचड़ी को मैंने चढ़ा दिया है और अब मैं बैठ गई हूँ एक कमीज पर तुरपाई करने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि जिनसे मैं तुरपाई करवाती हूँ वो आजकल यहाँ पर है नहीं, वो कहीं गई हुई हैं। तो इस वजह से तुरपाई भी मुझे ही करनी पड़ रही है। और मैं बाहर तुरपाई करवाती हूँ तो मुझे तुरपाई करने में ज्यादा मेरा हाथ नहीं चलता है, मुझसे बहुत लेट तुरपाई होती है। क्योंकि तुरपाई बाहर करवाने का एक मेरा मतलब ये भी रहता है कि मैं अकेली ही घर के सारे काम करने वाली हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि अगर कोई और तुरपाई कर देता है तो मुझे हेल्प हो जाती है। तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि जितनी देर में मैं एक कमीज पर तुरपाई करती हूँ इतनी देर में एक और सूट सिल जाएगा। 2 दिन तो उनको हो गए हैं गए हुए, और मैंने उनको फोन किया था तो वो बोल रही थी मंडे में आने के लिए। पर हर दिन ऐसा होता है, किसी ना किसी से वादा होता है कपड़े देने का।
पेंडिंग में भी नहीं डाल सकती हूँ कपड़े सिलने के बाद कि चलो वो आएंगी तो तुरपाई हो जाएगी। हर दिन एक आधा सूट देना ही पड़ता है, तो ये सूट भी आज मुझे उनको देना है। तो बस खिचड़ी में चढ़ा आई हूँ और मैं बैठ गई हूँ अब तुरपाई करने। इतने खाना बनकर तैयार होगा, इतने में इस पे तुरपाई कर लूंगी। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप कमीज पर तुरपाई किया करें तो जो तुरपाई का टाँका होता है वो छोटा छोटा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम बड़े बड़े टाँके से तुरपाई करेंगे तो कमीज जल्दी उधड़ जाएगी और कस्टमर को इस बात से शिकायत हो जाती है कि आपकी तुरपाई जल्दी उधड़ जाती है। तो तुरपाई छोटे छोटे टाँकों से ही करें। और एक चीज मैं और बता देती हूँ आपको, कमीज पर चिट बटन वाली पट्टी जरूर लगा दिया करें। इससे अगर गला बहना की दिक्कत आपके सूट में हो भी जाती है तो इस ये कवर कर लेती है, तो इस वजह से चिट बटन जरूर लगाया करें। और चाक पे आई भी जरूर बनाया करें, इससे चाक फटते नहीं हैं और चाक में मजबूती आ जाती है। थोड़ी तुरपाई मैंने इस पे पहले ही कर दी थी और अब जो बाकी रह गई थी वो मैंने अब कर दी है। तो देखिए कमीज पर तुरपाई कंप्लीट हो गई है और ये मैंने इसके दामन पर लेस लगाई थी। ये उसी ट्राउजर की कमीज है जिसका डिजाइन मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया था और मैंने आपसे बताया था कि मैंने इसके ऊपर पिंक कलर की लेस इसलिए लगाई है, जो इसकी कमीज है उस पर पिंक और व्हाइट कलर के छोटे छोटे फूल हैं। तो ये वही कमीज है जिस ट्राउजर की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। मैं भी आपको इसका ट्राउजर भी दिखाऊंगी। ट्राउजर की डिजाइनिंग वाली वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि अपने सस्ते सूट को थोड़े से लेस से डिजाइन करके महंगा बना सकते हैं। तो देखिए ज्यादा हैवी सूट ये बिल्कुल भी नहीं है, बस इस पे पिंक और व्हाइट कलर के फूल हैं, तो इस तरह से लेस लगाने के बाद ये और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये वही ट्राउजर है जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। और इस ट्राउजर पे मैंने पिंक और व्हाइट कलर की लेस इसीलिए लगाई थी क्योंकि इसकी कमीज पर भी पिंक कलर के और व्हाइट कलर के फूल हैं। तो देखिए इस तरह से डिजाइनिंग होने के बाद सूट और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाने के बाद मुझे इन्हें दवाई भी देनी है। तो सभी बच्चे खाना खाने बैठ गए हैं। एक बच्चे की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है, मेरे उस बेटे की, वो लेटा ही है, वो खाना भी नहीं खा रहा है। ये मेरा वो वाला बेटा है जिसको मैंने अक्सर आपको मैं वीडियो में बताती रहती हूँ कि मेरे एक बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो सबसे पहले खाना उतारने के बाद भेज दिया है मैंने अपनी सास के लिए खाना। और ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, आपको हाय बोल रही है, तो आप भी आ जाइए और खिचड़ी खा लीजिए। तो देखिए खाने से फारिग होने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ शलवार की कटिंग करने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको बताऊंगी जो कढ़ाई वाली शलवार होती है उसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप कपड़े की कटिंग करें तो उस पर प्रेस जरूर कर लिया करें, क्योंकि अगर हम प्रेस कर लेते हैं तो शल निकल जाते हैं कपड़े के सभी, और कटिंग करने में भी और सिलाई करने में भी आसानी हो जाती है। तो देखिए मैंने भी इस पर प्रेस कर ली है और अब मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और अब मैं इसको करूंगी फोर फोल्ड। तो देखिए इस तरह से फोर फोल्ड करने के बाद, और जब हम भी इस तरह से कपड़े को फोर फोल्ड करना है तो जो हमारे नीचे वाली साइड होती है जहां पर धागे वगैरह निकलते रहते हैं कपड़े के एक साइड, उसको काट कर सबसे पहले एकसार कर लेना है। और जो इस तरह की कढ़ाई वाली शलवार होती है तो जो हमारी कढ़ाई का डिजाइन होता है उसको बिल्कुल एकसार करना है। तो देखिए ये मैंने 4 तेज कपड़े की लगा ली है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल एक साइज इस कपड़े को हमें रखना है फोर फोल्ड करने के बाद। तो देखिए सबसे पहले मैं ऊपर लगा लेती हूँ बेल्ट का निशान 8 इंच का। बेल्ट से नीचे जितनी हमारी घुटनों की लंबाई होती है उसको निकालने के बाद 8 इंच ही कपड़ा बच रहा है। तो मैंने 8 इंच कपड़े को ही निशान लगाकर काट दिया है, जिसमें कि बेल्ट मुझे 9 इंच की चाहिए। अब आप सोचेंगे कि बेल्ट तो 8 इंच की ही होती है तो मुझे 9 इंच की क्यों चाहिए, तो मैं भी आपको बताऊंगी कि मुझे 9 इंच की बेल्ट क्यों लगानी है इस शलवार में। तो 8 इंच का कपड़ा इस तरह निशान लगाने के बाद काट कर अलग कर दूंगी। और इस तरह से कपड़ा उतारने के बाद 8 इंच का जितनी हमारी बेल्ट से नीचे का कपड़ा होता है घूम के लिए शलवार का पाइचों का, बस वही कपड़ा अब हमारे पास ये बचा है। तो जहां पर हमारी कढ़ाई है वहां से हमें शलवार की लंबाई लेनी है। तो इस शलवार की लंबाई थी 37 इंच, तो मैंने इसमें 3 इंच प्लस किया तो हो गया 40। और 40 में से 8 इंच हमने बेल्ट के लिए निकाल दिया है तो 32 इंच बचा। तो देखिए ये 32 इंच ही कपड़ा हमारे पास बचा है। तो ये कपड़ा हमारे पास बचा है 32 इंच, तो 32 इंच का आधा होता है 16 इंच, तो हमें एक निशान यहाँ पर 16 इंच पर लगाना है।
ये जितनी भी आपकी घुटने की लंबाई होती है इस तरह की शलवार कटिंग करने में, उसका हमें आधे पर निशान लगाना है। तो ये हमारे घुटनों की लंबाई थी 32 इंच, तो 32 का आधा हुआ 16 इंच, तो मैंने 16 इंच पर निशान लगा दिया है। और अब मैं निशान लगाऊंगी मोहरी का। तो देखिए ये फर्शी शलवार बनने वाली है, तो इसके पांचे थोड़े चौड़े होते हैं। तो मैंने 8 इंच की तो इसकी मोहरी बननी है, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। और इस तरह से निशान लगा देना है। जो हमने निशान लगाया था 16 इंच पर और नीचे मोहरी पर, इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। तो देखिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि इस तरह की शलवार कटिंग करने के लिए जितना भी हमारी शलवार की लंबाई होती है, हमें एक निशान उसके आधे इंच पर लगाना होता है। जैसे कि मैंने निशान लगाया है 16 इंच पर, और नीचे मोहरी पर निशान लगाना है जितनी भी आपको शलवार की मोहरी रखनी है। और इस तरह से निशान लगाने के बाद निशान पर कट कर देना है इस तरह से। इस तरह से कटिंग करने के बाद जो हमारा ये साइड से कपड़ा बचा है ये वाला, इसको हमें यहाँ पर रखना है। इस तरह करने से हमारी शलवार के घूम बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब हम 4 फोल्ड करके शलवार की कटिंग करते हैं तो घूम थोड़े कम बैठते हैं। तो इस तरीके से अगर हम शलवार की कटिंग करते हैं तो हमारे घूम बढ़ जाते हैं। तो देखिए ये मैंने 4 छोटी छोटी सी कलियां यहाँ पर लगा दी है। और एक बात मैं और आपको बता देती हूँ, जो प्रिंटेड शलवार होती है या कढ़ाई वाली, उनमें कलियों की सिलाई नहीं लगती है, नहीं तो जो डिजाइन होता है वो मिसमैच हो जाता है। तो देखिए एक निशान मैंने यहाँ पर लगाया है 5.5 इंच पर, और इस निशान पर कटिंग कर देनी है इस तरह। और ये जो 5.5 इंच का हमने निशान लगाया है, और ये जो हमने कपड़े को काटा है उसको इस तरह से घुमाना है, और हम यहाँ पर रख देंगे इसको। तो ये जो हमारा ऊपर से कोने वाला कपड़ा कटा है, हम इसको यहाँ पर इस तरह रखेंगे, तो ये हमारा आसन आसन हो गया 10 इंच। तो इस तरीके से हम अपनी शलवार के घूम को भी बढ़ा सकते हैं। और जो कढ़ाई वाली शलवार होती है या प्रिंट वाली शलवार होती है, उनकी कटिंग इसी तरीके से होती है। और इसमें कलियों की सिलाई नहीं लगती है, क्योंकि अगर हम कलियों की सिलाई इसमें लगा देंगे तो जो हमारा डिजाइन है वो मिसमैच हो जाएगा। तो इस शलवार की कटिंग इस तरीके से होती है। तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगी कि ऊपर से तो मैंने 8 इंच का ही कपड़ा उतारा था, पर मुझे बेल्ट 9 इंच की क्यों चाहिए। तो देखिए आजकल ना शलवार में भी सब लास्टिक ही डलवाना पसंद करते हैं। तो जो ये मेरे पास शलवार आई है, इसको भी लास्टिक वाली ही बनानी है। तो अगर हम सिंपल नेफा मोड़ते हैं तो 8 साढ़े 8 इंच की हम बेल्ट काट सकते हैं, पर लास्टिक में कपड़ा थोड़ा ज्यादा फोल्ड होता है। तो अगर हमें शलवार लास्टिक वाली बनानी है तो उसकी बेल्ट की लंबाई हमें 9 इंच लेनी होगी। तो हम इसमें से इस तरह से बेल्ट का कपड़ा निकालेंगे, क्योंकि ऊपर कपड़ा घुटनों के बाद सिर्फ 8 इंच बच रहा था, तो मैंने 8 इंच कपड़े को काट कर अलग कर लिया है। तो हम इस तरीके से भी बेल्ट को निकाल सकते हैं। तो देखिए इस बेल्ट की लंबाई मैंने ली है 9 इंच। और जो हमें बेल्ट की चौड़ाई लेनी होती है वो हमें अपने हिप के हिसाब से लेनी होती है। जितनी भी हिप होती है उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा कर देते हैं, और 1 इंच सिलाई का ले लेते हैं एक्स्ट्रा। तो इसकी हिप थी 25 इंच, तो 3 इंच प्लस किया तो हो गया 28, और 1 इंच ले लिया सिलाई के लिए तो 29 इंच। तो 29 इंच की मुझे इसमें से बेल्ट को कटिंग करना है। तो इस तरह से मैंने 2 पीस 9-9 इंच के इसमें से निकाल लिए हैं, और ये हमारी बेल्ट कटकर तैयार हो जाएगी। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास कपड़ा कम होता है तो हमें अपना कटिंग करने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ जाता है, क्योंकि जब कपड़ा कम होता है तो हमें घुमा फिरा के उस कपड़े को पूरा करना होता है। तो हम इस तरीके से भी जोड़ बेल्ट में लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए ये 29 इंच की बेल्ट आ गई है पूरी, और 9 इंच 9 इंच के मैंने 2 पीस कर लिए हैं। तो इस तरह से जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको काट कर अलग कर देंगे इस तरह से। अब ऊपर हमारी गोल साइड है तो हमें ऊपर की साइड से भी इसको काट देना है यहाँ से। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए शलवार की कटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरा बेटा कूलर बना रहा था वो फाइनल बन चुका है। तो ये देखिए, ये जो मैंने वीडियो बनवाई है वो यही मेरा बेटा बनवा रहा था वीडियो। तो देखिए वीडियो भी बनवाता रहा, और बीच बीच में इसने अपने कूलर को तैयार कर लिया है। और इसने डाटा केबल को काट के उसमें पहले तार जोड़ दिया है, और चार्जर में इस तरह से लगाने के बाद ये देखिए इसने कूलर को बिल्कुल फाइनल बनाकर तैयार कर दिया है। तो देखिए चल भी रहा है, और ये चटकनी से ऑन ऑफ भी हो जाता है। ये देखिए चटकनी से बंद भी कर देता है और इसको चला भी देता है। ये देखिए।
तो गाइज आपको मेरी वीडियो और मेरे बेटे का बनाया हुआ कूलर कैसा लगा, मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे दूसरी वीडियो बनाने का हौसला मिल जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।